अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम ही दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आपके लिए मालूमाती वीडियो होगी और या उसके अंदर हम नई कलेक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट होते रहेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो का जो हमारा सवाल है वो ये है कि हाउ टू अप्लाई या हाउ टू गेन यूके वर्क वीज़ा। तो इसके लिए बहुत आसान सी चीज़ें हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट आपके पास अगर होगी तो आप जो है ना वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं इससे पहले सभी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसल्टेंट की तरफ भागते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारी कुछ भी नहीं करते हैं, या जो उनके प्रोसीजर हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं, और वो ये कहते हैं जी कि कहीं कहीं से ऐसा कोई जुगाड़ हमें लग जाए कि जिस जुगाड़ की बुनियाद के ऊपर हमें वर्क वीज़ा मिल जाए। तो याद रखिएगा कि लाइफ के अंदर शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस शॉर्टकट के नतीजे में आप न सिर्फ ये कि पैसों से हाथ धो के बैठेंगे, बल्कि आप अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी करेंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बाद में रोते-धोते रहते हैं जी कि जो हमने फ़लाँ को इतने पैसे दिए, फ़लाँ बंदे ने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये एग्रीमेंट किया, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गया या वो अपनी बात से हट गया। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मैं आप दोस्तों के साथ कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप किसी भी जगह पे अगर आप अप्लाई करते हैं, या किसी कंट्री का अगर आप वीज़ा हासिल करते हैं, तो उसके जो जनरल रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होती हैं वो सारी की सारी कंट्री के लिए वो सेम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि कनाडा कोई वीज़ा दे रहा है, तो कनाडा वो तमाम ममालिक के तमाम शहरियों के लिए वो यकसा स्ट्रेटजी जो है, वो यकसा इंफॉर्मेशन और यकसा जो उसके जो टीओआरस हैं वो जारी करता है। इसी तरह यूके का जो वीज़ा है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, सेम चीज़ें हैं कि उन्होंने जारी की हुई हैं, और वो बहुत सिंपल हैं और बहुत क्लियर कट हैं, और 3 से 4 स्टेप हैं, और कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो स्टेप वाला नहीं है कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आप कहें जी कि जो है ना हमें वो वीज़ा लेने में कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हर उस आदमी के लिए है, वो ख़ास स्किल वाला है, हाँ वो आम एक सादी सिंपल डिग्री वाला है, सर्टिफिकेट वाला है, जिस किस्म का भी है, उसको पास है। B1 का जो आइल्स का टेस्ट है वो लाजमी होना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 4.5 होना चाहिए। ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब तक आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करेंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहता है जी कि आप इसके बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बगैर मैं आपको करा के दूँगा, तो ये सब फ़ेक है, फ्रॉड है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। या सम टाइम लोग कहते हैं जी कि हम आपको डन बेसिस की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ करके देते हैं, तो डन बेसिस कोई भी चीज़ नहीं होती है कि यूके की या कनाडा की या अमेरिका की जो एम्बेसी है, वो वहाँ पे उनका कोई ऐसा फ़र्द नहीं बैठा होता जो पैसे लेके तो उनको वीज़ा स्टैम्प करके दे दें। तो किसी का लग गया तो उसको कहते हैं जी कि आपका डन बेसिस पे था, तो आपका हमने डन कराया। जिसका ना हो तो वो कहें जी कि सॉरी हम नहीं कराया, यानी ये उनका क्राइटेरिया होता है। तो इस हवाले से सबसे पहले ये चीज़ है कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है वो आपका मस्ट होना चाहिए, और जो लोग वो क्लियर कर सकते हैं वो अप्लाई करें। वैसे कंसल्टेंट के पास या लोगों के पास फिरने से या पैसा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम है कि उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता है, वो आपका फाइनेंस है। फाइनेंशियल आपके जो मीट है वो लाज़मी होनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पे अगर अगर सिंगल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके 40 लाख से लेके आपके जो है ना वो 50 लाख तक आपका एक्सपेंस है। अगर आप फैमिली समेत अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देन आपका 50 लाख से लेके आपके 90 लाख तक है। आप डिपेंड करता है कि आपके साथ जो है ना वो डिपेंडेंट कितने हैं। तो वो आपके पास वो इतने एक्सपेंस होने चाहिए कम अज़ कम। आपका यानी 70 टू 80 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए, कि आप अपने बच्चों को उसकी बुनियाद के ऊपर लेके ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपके पास आ गई आइल्स, जो कि B1 है, और 4.5 आप उसकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड चीज़ उसकी है, आपके पास है जो अपने जो फाइनेंशियल मीट है, जो आपने किसी भी कंसल्टेंट को देने हैं, या जिससे भी आप वीज़ा कंपनी से हासिल कर रहे हैं उसको आपने देने हैं। बाकी आपके सफ़री अखराजात आते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश का जो बंदोबस्त है वो करना पड़ेगा। ये सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कम अज़ कम आपके पास 70 टू 80 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, और वहाँ पे जाके सेट होने के उसके अलावा एक्सपेंस आपके पास कम अज़ कम इतने होने चाहिए
कि 1 माह का पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, ताकि आप वहाँ पे जाके 1 मंथ के कम अज़ कम जो एक्सपेंस है आप उनको मीट कर सकें। तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है, जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, आप ये समझते हैं कि आपके पास आइल्स भी आ गया और आपके पास जो है वो बैंक की स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल नीड है वो भी आप पूरी कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, कि आप जो हेल्थ केयर का वीज़ा है, या इवन अगर आप ये कहते हैं कि टेलरिंग का है, या आप कहते हैं कि बुचर का है, या आप कहते हैं कि फॉन्ड्री का है, या किसी भी चीज़ का जो भी आप वर्क वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, या कुकिंग का हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसका आपके पास कम से कम जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको काम करना आना भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इस काम की क्या नौइयत है, मुझे वहाँ पे जाके करना क्या है, उसमें मुश्किलात क्या है, आसानियाँ क्या हैं, टाइम कितना है, ड्यूरेशन क्या है, और क्या-क्या चीज़ें आप फेस आप मतलब मुश्किलात आप फेस करना पड़ सकते हैं। ये तीसरी चीज़ आ गई, और चौथी चीज़ ये है कि आप उसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपको 14 से 15 दिन के बाद आपको बाकायदा तौर पर आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इनको मीट करते हुए आप वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।